नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे वर्क परमिट कैसे अप्लाई करना है। देखो, लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन मिल जाएगी जिसके अंदर हम क्लिक करेंगे वर्क, क्योंकि हमें डेफिनेटली वर्क परमिट अप्लाई करना है। तो एज हमारा स्टडी खत्म हो गया है तो हम वर्क की तरफ बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा गेट ए वर्क परमिट, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा टेम्परेरी वर्कर्स का, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो टेम्परेरी वर्कर्स मतलब हम टेम्परेरी ही हैं, परमानेंट तो नहीं है अभी। ठीक है, उसके बाद अप्लाई फॉर वर्क परमिट, उसके बाद वाला स्टेप आ जाएगा थर्ड नंबर पे हाउ टू अप्लाई। ठीक है, हु कैन अप्लाई, अब अप्लाई कर रहे हैं हम तो अप्लाई है ना, हम तो अप्लाई एलिजिबल हैं ही हैं क्योंकि हमें पता है इस बात का। तो हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे एंड देन वेयर आर यू अप्लाइंग फ्रॉम, ऑब्वियसली इनसाइड द कैनेडा। ठीक है, देन नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा कि हम इनमें से कोई भी एक क्या डिस्क्राइब करता है। हाँ, ये हमें देखो, हमें हमारे पास हम PGWP के लिए एलिजिबल हैं और हमारा जो स्टडी परमिट है वो भी एक्टिव है, वो भी वैलिड है। ठीक है, आप ये मेक श्योर कि आपका स्टडी परमिट वैलिड हो, इस वजह से हम यहाँ पे यस करेंगे। क्या आप यूक्रेनियन नेशनल हो? नहीं, ऐसा कुछ तो हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। देन ये कुछ प्रोसेस है कि हमें क्या करना है, हमारे पास है ना डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जो वैलिड हो। ये प्रोसेस है, वही हम इस वीडियो के अंदर समझ रहे हैं। ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। इसकी कुछ फ़ीस रहेगी $255। तो हम यहाँ पे अपना अकाउंट भी बनाएंगे। लास्ट में जो प्रोसेस हमारा फ़ीस भरने का, तो क्रिएट एन अकाउंट और साइन इन पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो स्क्रीन आती है, तो साइन इन हमें नहीं करना है क्योंकि हमारा अकाउंट है ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है, तो रजिस्टर फॉर एन अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे। रजिस्टर करने के बाद नेक्स्ट हम लोग जाएंगे रजिस्टर थ्रू GC की यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम साइन इन का ऑप्शन आ गया। साइन इन नहीं करना है, हमें तो साइन अप करना है। राइट साइड में मैंने साइन इन करने की कोशिश की लेकिन वो साइन इन होगा ही नहीं क्योंकि अकाउंट बनाना है। तो साइन अप करके आई एक्सेप्ट करेंगे। आई एक्सेप्ट के बाद देखो अब आ गया क्रिएट योर यूज़र नेम। तो मैंने कुछ भी अपना रैंडम है ना एक नाम, क्योंकि एक डेमो है सब कुछ, वीडियो जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अप्लाई कैसे करना है। तो ग्राउंड अंडरस्कोर 02 करके मैंने इसको बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो कंटिन्यू करेंगे। देन अपना पासवर्ड बना लो, कुछ भी जो भी आपको लगता है कि उसमें ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये कवर होनी चाहिए कि अपर हो, लोअर केस हो, डिजिट हो और आपका पासवर्ड मैच भी करना चाहिए। उसके बाद कुछ हमें रिकवरी क्वेश्चंस बनाने होते हैं। अगर आपका अकाउंट आप GC की यूज़र नेम पासवर्ड भूल जाते हो, जैसे मैंने लिखा कि व्हाट वाज माय फर्स्ट पेट नेम, तो डॉग था। कोई मेमोरेबल पर्सन जिसको आप याद रखते हो, जो आपके सबसे पहले क्लिक करता है, आप कुछ भी यहाँ पे नाम डाल सकते हो, जैसे कि अमिताभ बच्चन डाल सकते हैं। मेरे दिमाग में अमिताभ बच्चन आया। ठीक है, तो ऐसे करके कोई मेमोरेबल डेट, आपकी डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी आप डाल सकते हो। ये आपकी पर्सनल है, आप अकाउंट को रिकवर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद हम डेफिनेटली ईमेल यहाँ पे भर देंगे। तो कोई भी आपकी जो वैलिड एक्टिव ईमेल है वो डाल दो। यहाँ पे कंफर्म करना है एंड देन कंटिन्यू। फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने के बाद हमें एक कंफर्मेशन कोड आएगा। ईमेल चेक करो, ईमेल से कोड यहाँ पे आके कॉपी करके पेस्ट कर दो एंड देन कंटिन्यू, फिर से कंटिन्यू एंड देन कंटिन्यू। ठीक है, अभी आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करनी है। आई थिंक ईमेल सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप ईमेल के थ्रू ही अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो, कि आपके पास जो कन्फर्मेशन आए वो ईमेल के थ्रू ही आए। तो यहाँ पे भी हमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ऑब्वियसली एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करो एंड देन यहाँ पे हमारी जो ईमेल एड्रेस है वो रजिस्टर करवानी है हमें इनको, कि देखो भैया हमारी ये ईमेल एड्रेस है। उसके बाद जो कन्फर्मेशन आएगा ईमेल के अंदर वो यहाँ डाल दो। देन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने आपके लिए कुछ रिकवरी कोड्स दे दिए हैं। ये कोड्स आप कहीं पे भी कॉपी करके रख लो। ये भी आपके फाइल को, आपको प्रूफ है कि आपकी ये फाइल है, ऐसा ऐसा कोड्स हैं।
वो भी हम लोग करने के बाद टिक करेंगे एंड देन कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा 2 स्टेप जो ऑथेंटिकेशन है वो हो चुका है। हमारा अकाउंट बन गया है तो फिर से हमें उसी प्रोसेस के अंदर चलना है, सेम टू सेम जो हमने पहले किया था। वर्क पे जाओ एंड वर्क के बाद हम लोग अपना गेट ए वर्क परमिट, देन टेम्परेरी वर्कर्स, अप्लाई फॉर वर्क परमिट, फर्दर हाउ टू अप्लाई इनसाइड कैनेडा। सिंपल से बात जो हम रिपीट कर चुके हैं, क्योंकि हमारा अकाउंट पहले इसने बनवाया है, फिर कह रहा है कि भैया आप अप्लाई कर सकते हो, अब आपको डायरेक्ट साइन इन करना है। तो वही स्टेप्स फिर से रिपीट हो रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है। क्रिएट एन अकाउंट और साइन इन, अब हमें साइन इन करना है, अब हमें अकाउंट क्रिएट नहीं करना। तो साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद फिर से जीसी की यूज़र नेम पासवर्ड, अब रजिस्टर पे नहीं जाना, अब साइन इन पे जाना है। इस बार आपकी ये चॉइस परफेक्ट है। आई एक्सेप्ट एंड देन यहाँ पे आके भी हम अपना अकाउंट जो हमारा बन चुका है, अब इसने डिटेल बनानी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे नाम डाल दो। मैंने एक रैंडम नाम मेरे दिमाग में ग्राउंड आया तो ग्राउंड सिंह। अपनी आईडी डाल दो, अभी मैंने ये हाइपोथेटिकल आईडी बना ली अपनी। तो उसके बाद आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश या फ्रेंच, तो कंटिन्यू। तो यहाँ पे फिर से हमें सिक्योरिटी क्वेश्चन, क्योंकि आईआरसीसी का मामला है तो सिक्योरिटी तो होगी। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन के व्हाट इज़ माय नेम ग्राउंड, व्हाट इज़ माय योर नेम राजू, तो मैंने और क्या नाम डाल दिया। व्हाट इज़ योर पेट नेम, तो मैं डॉग डाल दिया, या आप अपने पेट का भी नाम रखना है वो भी रख लो। अगर आप रखोगे फेवरेट गेम तो ऐसा नहीं होगा, व्हाट इज़ योर फेवरेट प्रॉपर सेंटेंस हो और आपकी गेम का नाम आप कुछ भी डाल दो, कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो यहाँ पे। देन हम करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद देखो हमारा अकाउंट ग्राउंड सिंग्स अकाउंट अब हमारा आईआरसीसी की वेबसाइट पे प्रॉपर अकाउंट बन के आ चुका है। अब एप्लीकेशन हमें स्टार्ट करनी है, अप्लाई टू कम टू कनाडा। अब एक बारी हमने स्टडी परमिट के टाइम अप्लाई किया था, अभी वर्क परमिट के टाइम हम दोबारा अप्लाई करेंगे, भैया हमें यहाँ पे रहना है। तो अप्लाई टू कम टू कनाडा के अंदर हम क्लिक करेंगे। प्लीज़ एंटर योर रेफरेंस, हमारे पास ऐसा कोई रेफरेंस नंबर नहीं है तो फिलहाल के लिए हम इसको स्किप करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे। हमारी एलिजिबिलिटी, हम किस लिए अप्लाई कर रहे हैं, विजिटर वीज़ा, स्टडी और वर्क परमिट। तो वर्क परमिट हमें सूट करता है, तो वर्क परमिट में हम क्लिक करेंगे। तो कनाडा में करना क्या चाहते हो, अब वर्क परमिट अप्लाई करें तो भैया काम ही करेंगे। तो हम जहाँ पे ऑप्शन है ये वर्क का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन हाउ लॉन्ग यू आर प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा, तो मोर देन 6 मंथ्स। अगर आपका स्टडी परमिट वर्क परमिट 1 साल का है तब भी मोर देन 6 मंथ्स, अगर आपका 2 या 3 साल का है वर्क परमिट तब भी आप मोर देन 6 मंथ के अंदर ही हो। अब आपको कौन सा कोड मैच करता है, तो आपकी जो भी कंट्री है, तो मेरी इंडिया है तो इंडिया डाल दिया। अभी कौन सी आपकी करंट कंट्री है जो रेजिडेंस है, तो जाहिर सी बात है कनाडा। डू यू हैव फैमिली मेम्बर सिटीजन पीआर, कोई है कोई पीआर बता दो भैया, डेट ऑफ बर्थ डाल दो एंड देन हम करेंगे नेक्स्ट। बहुत इजी है, सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल से आंसर है। उसके बाद हम लोग फाइंड आउट इफ एलिजिबल फॉर, कोई अनलॉफुल आपने कोई यूएस कोई एक्टिविटी करी है यहाँ पे कुछ भी, तो नहीं भैया हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हम तो शरीफ लोग हैं। तो करंट इमिग्रेशन स्टेटस क्या है आपका, राइट नाउ आप फुल टाइम स्टूडेंट होने चाहिए, आपका स्टूडेंट जो है वो एक्टिव होना चाहिए। एंड देन डू यू प्लान टू वर्क ऑन कैंपस, ये आपके ऊपर है। तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है तो मैं नो करूँगा इसको। तो आर यू फुल टाइम स्टूडेंट जो 20 आवर्स पर वीक काम कर सकता है, यस। तो मैं फुल टाइम स्टूडेंट तो हूँ, क्योंकि वर्क के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, अभी नहीं आया मेरे पास। हैव यू रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम द पोस्ट सेकेंडरी, अगर आप यहाँ से कराए अपने पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन से तो आप उसके बेसिस पे जो कोर्स कम से कम 8 महीने का हो तो यस करेंगे। इज़ योर वर्क एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर स्टडीज़, क्या आपका कुछ रेलेवेंट है या कोअप प्लान था आपका, इंटर्नशिप वगैरह, अगर वो थी डेफिनेटली यस करो, अदरवाइज नो, मेरे केस में वो नहीं था। तो हैव यू बीन टोल्ड बाय आईआरसीसी दैट यू आर अप्रूव्ड फॉर द पीआर, क्या पीआर के लिए अप्रूव हो गए हो, नहीं ऐसा कुछ मेरे केस में तो नहीं है, मैं तो पीआर के लिए अभी अप्लाई ही नहीं किया, पीआर का भी सिर्फ वर्क के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। हैव यू सबमिटेड ए परमानेंट रेसिडेंट एप्लीकेशन, नहीं। क्या आपके पास कोई जॉब लेटर है, जॉब ऑफर कुछ है रिटर्न में, तो वो अगर है तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद क्या आपका
आपके पास ऑफिशियल लेटर है कि आपकी पढ़ाई जो है वो ख़त्म हो गई है, माने कि फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है आपके पास, तो हम यस करेंगे। उसी के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्ट होनी है क्योंकि हमें आगे अपलोड करनी है। आपका सिंपल सी बात है, मैरिटल स्टेटस बता दो, भी मैरिड हो, डाइवर्स हो या जो भी है। तो मेरे केस में ये नेवर मैरिड, सिंगल था। आपका प्रोविंस क्या है, आप जहाँ हो, क्या मूव करने वाले हो, जहाँ हो वहीं का डाल दो। अब मैं ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर हूँ तो वो डाल सकते हैं, बाद में अपडेट करना हो तो इनको इन्फॉर्म हम कर देंगे। अभी के लिए हम जहाँ पे हैं, वर्क परमिट आने के बाद देखेंगे। तो हम देखो थर्ड ऑप्शन आ गया, PGWP इन कनाडा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, यू आर ऑलमोस्ट देयर, काम आपका होने वाला है। देन चेक करेंगे इसको, डू यू हैव ऑफिशियल लेटर। अब फिर से पूछा कि ट्रांसक्रिप्ट है ना, हाँ मेरे पास है, तो मैं इसको यस करूँगा। नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई आपका मेडिकल एग्ज़ाम हुआ है IRCC ऑथराइज्ड डॉक्टर के द्वारा लास्ट 12 मंथ्स के अंदर। तो मेरा कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अगर आपका कोई नर्सिंग या कुछ हेल्थ केयर वर्कर में कुछ भी इस तरह के एग्ज़ाम है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। उसके बाद फिर से पूछा, अगर आपका एग्ज़ाम इज़ नीडेड, तो आपको कोई ना कोई इनमें से, आपको मतलब फ्यूचर में, सॉरी, आपको कौन सी जॉब करनी है फ्यूचर के अंदर जो आपको कनाडा में रहने के लिए है। तो इनमें से आपको कोई भी अगर है आपका रेलेवेंट में तो उसको यस और नो करेंगे, अदरवाइज़ मेरा जैसे नो है तो मैं नो करूँगा। नेक्स्ट फिर से इसने पूछा कि आप कोई इनमें से कोई काम करने वाले हो, तो नो इन जॉब्स के अंदर। नेक्स्ट आ गया, डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ फैमिली मेम्बर। तो ये आपका पर्सनल है या फैमिली मेम्बर का भी है, तो उसके बेस पे, जैसे मेरे केस में नो। देन नेक्स्ट करेंगे, क्या आप अपने इस अकाउंट का किसी को एक्सेस देना चाहोगे अपनी एप्लीकेशन का, तो नो। देन लास्ट 10 ईयर्स में क्या आपने कभी अपने फिंगरप्रिंट्स या बायोमेट्रिक्स जो हैं दिए हैं। तो डेफिनेटली हम जब कनाडा आ रहे थे इंडिया से, तब भी हम लोगों ने बायोमेट्रिक्स दिए थे। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ फ़ीस पे करनी है, मैंने आपको पहले बताया था 255, तो वो पे करोगे। यस, क्या ऑप्शन है कोई, तो पे करनी है। तो क्या आप डिजिटल आपकी कॉपी डॉक्यूमेंट्स की रेडी है, क्या आप अरेंज कर सकते हो। हाँ, अपलोड करना है ना। तो आपको फ़ीस ऑनलाइन पे करनी है। हाँ, मैं ऑनलाइन पे करने को तैयार हूँ। तो ये आपकी सारी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। अगर कुछ भी एडिटिंग करनी है तो हम यहाँ पे एडिटिंग भी कर सकते हैं, जैसे राइट साइड में ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये सारी हैं, इसको वेरीफाई कर लो, कुछ गड़बड़ है तो ठीक कर लो। तो कंप्लीट हम अपना फॉर्म को पढ़ लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद हम लास्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे, जाहिर सी बात है। तो हमारे चारों स्टेप्स हमें देखो, अपलोड द डॉक्यूमेंट्स की बारी आएगी। हमें एप्लीकेशन वगैरह हमने कंप्लीट कर लिया है, अकाउंट बनाया, एप्लीकेशन फॉर्म किया, फिल किया। देन डॉक्यूमेंट्स अभी अपलोड करेंगे, उनका कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट है, PDF में होनी चाहिए, JPG में इमेज होनी चाहिए। तो इस तरीके से फॉर्मेट को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो उसके बारे में फर्दर बात करेंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप रहेगा हमारा स्टेप 4, पे द फीस। देन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास 4 तरह के यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, 5 तरह के हैं। एक हम एक फॉर्म फिल करना है जो ये IM करके है, बाकी हमें ये ट्रांसक्रिप्ट, स्टूडेंट लेटर, पासपोर्ट, ये डिजिटल फ़ोटो, ये हमें अलग से अपलोड करना है, ठीक है। तो ठीक है, ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो सब दिया गया है, क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पता लग जाएगी कैसा कैसा होना चाहिए। और जैसे पासपोर्ट का हो गया या फ़ोटो का हो गया, फ़ोटो किस साइज़ में होनी चाहिए, क्या उसका डायमेंशन, जैसे 50x70 mm होना चाहिए, है ना। इस उसके पिक्सल्स जो हैं वो उसके एटलीस्ट 420x540 होने चाहिए। इस सब के बारे में बात करेंगे जब फ़ोटो अपलोड करनी होगी तो। क्योंकि एक इमेज साइज़ की एप्लीकेशन है, मैंने पहले वीडियो में किसी बताया है, इमेज साइज़ वो एप्लीकेशन काम की है फ़ोटो ठीक करने के लिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक फॉर्म भरना है। पहले ये फॉर्म के ऊपर हम क्लिक करेंगे, जो ये IMM 5710 फॉर्म है, एज ए वर्कर जो हमें कनाडा में रहने के लिए कर रहा है, तो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आ जाएगी। उसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड्स में जाके इसको ओपन करेंगे तो फॉर्म आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा नॉर्मल सिचुएशन के अंदर। तो क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल फॉर्म है, तो इसके लिए आपको एडोब रीडर होना ज़रूरी है।
एक्रोबैट, एडोब रीडर होना चाहिए। एडोब रीडर जब आपके पास होगा तो आपके पास उसमें ओपन होगा तो ये स्क्रीन नज़र आएगी, इस तरीके का हमें फॉर्म दिखेगा। और यहाँ से हम अपना डिटेल्स भरना स्टार्ट करेंगे। जैसे यूसीआई नंबर, अब यूसीआई नंबर कहाँ से आएगा, ये आपका स्टडी परमिट के ऊपर है। तो स्टडी परमिट को देखो, उसमें आपको यूसीआई नंबर, आपको आई थिंक ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन करके कुछ नंबर होता है, वो देख सकते हैं इसके अंदर। तो जो सर्विस है हमें ये पूरा फॉर्म की, वो किस में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए। जो भी आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज है वो कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई फॉर वर्क परमिट पे टिक करेंगे। एंड देन हम लोग यहाँ पे फैमिली नेम या फिर सर नेम भरेंगे, देन फर्स्ट नेम भरेंगे, जो कि हाइपोथेटिकल मैंने नेम अज्यूम किए हुए हैं। तो आप अपने हिसाब से सही तरीके की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर फिल करेंगे। तो आपका कोई और नाम है तो उसके बारे में बता दो। कोई अगर अदर नेम है आपका, जैसे निक नेम कुछ भी, तो मेरे केस में वो नो है, तो ये बिल्कुल हाइड हो जाएगा। देन आपका सेक्स क्या है, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे सॉरी, प्लेस ऑफ बर्थ भर देंगे जो हमें पासपोर्ट के ऊपर मिल जाएगी हमें प्लेस ऑफ बर्थ। एंड कंट्री क्या है हमारी, इंडिया। सिटीजनशिप हमारी इंडिया की ही है ऑब्वियसली, या आपकी जो भी कंट्री है। उसके बाद आ जाएगी बात करंट कंट्री, अभी कहाँ पे है, कनाडा के अंदर है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फिल किया हुआ है। तो स्टेटस क्या है, स्टूडेंट हैं फ़िलहाल। तो कब से कब तक है आपका जो स्टडी परमिट है, वो उसके अंदर आप बता सकते हो। स्टडी परमिट की जो डिटेल्स हैं, स्टूडेंट आप कब से कब तक आपका स्टडी परमिट एक्सपायर होने वाला है। उसके बाद आ जाएगा प्रीवियस कोई कंट्रीज़ में रहे हो तो नहीं, अगर रहे हो आप तो नो कर दो, यस कर दो। और डिटेल्स में देनी होगी किस कंट्री में कब 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 कितने टाइम से कितने टाइम तक रही हैं। मेरे केस में नो है। देन आपका मैरिटल स्टेटस, तो अनमैरिड या फिर सिंगल, या आपका जो भी है। उसके बाद मेरे लिए ये ऑप्शन बंद हो गए, मुझे कुछ डिटेल नहीं भरनी है। अगर आपका मैरिड है तो फर्दर डिटेल ये मांगेगा। उसके बाद एप्लीकेंट जो नेम है वो सिंह जी आ गया, मतलब ग्राउंड आ गया है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स के अंदर ये कोई कॉमन लॉ अगर है आपका, मैरिड है तो प्रीवियसली, तो वो बता सकते हैं। देन ये आपका लैंग्वेज हिंदी, जो मेरी नेटिव लैंग्वेज है। क्या आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो या फ्रेंच में, तो वो लैंग्वेज बता दो। देन क्या आपने कोई आइल्स का कोई मतलब एग्ज़ाम दिया है, टेस्ट जो होता है हमारा, तो हमने दिया, आइल्स दिया था यहाँ आने से पहले, तो यस करेंगे यहाँ पे। पासपोर्ट का नंबर आपको पासपोर्ट से मिल जाएगा। कंट्री आपकी कौन सी है, इंडिया। ऑब्वियसली अगर पासपोर्ट हम इंडिया का दे रहे हैं तो यहाँ पे कंट्री की डिटेल्स भी इंडिया की आ जाएंगी। कब इशू हुआ था, कब उसकी एक्सपायरी है, वो भी हमें वहाँ से ईजिली मिल जाएगी पासपोर्ट के अंदर। क्या, तो ये हमें ऑप्शन करना ही नहीं है क्योंकि ये ग्रे हो गया। देखो ग्रे वाले हमें जो हो जाते हैं उसको भरना ही नहीं है। तो ताइवान का रिलेटेड है वैसे ही, इसमें अब करते अगर हम तो भी नो करते। फॉर दिस ट्रिप ये भी हमें करना नहीं है। तो नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स क्या है हमारे पास, डू यू हैव अ नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, या हमारे पास पासपोर्ट है, तो हम इसमें यस कर देंगे क्योंकि यही हमारा एक नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है। देन डॉक्यूमेंट नंबर क्या है उसका, पासपोर्ट से हम लोग सेम अपना नंबर यहाँ डाल सकते हैं, जो भी आपका नंबर है पासपोर्ट का। ठीक है, अब कंट्री सेम, यहाँ पे कंट्री हमारी इंडिया आ जाएगी। इशू डेट क्या थी, फिर से हमारी जो सेम टू सेम जो ऊपर हमने फिल किया वही हम यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि पासपोर्ट तो सेम ही रहना है। तो यूएस का पीआर कार्ड है क्या, नहीं है भाई, मेरे पास तो नहीं है, अगर होगा तो डिटेल्स दे दो। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर हम जाएंगे। तो अपना एड्रेस, जो आपका करंट यहाँ पे एड्रेस है, अगर आपके पास इनको कॉन्टैक्ट करना है, मेल करना है, तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस देना स्टार्ट कर दो कि स्ट्रीट क्या है आपका, कंट्री क्या है आपका, सिटी क्या है, प्रोविंस क्या है, पोस्टल कोड, वो सब बता दो भैया इनको। रेजिडेंशियल एड्रेस भी हमारा सेम ही है, तो इसको टिक कर दो कि ऑटोमेटिकली वो बाय डिफ़ॉल्ट सेम हो गया, तो उसको फिल नहीं करना, जो ग्रे हो गया उसको फिल नहीं करना है। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर बता दो भैया, मेरा सेलुलर है, फ़ोन नंबर डाल दो यहाँ पे, जो भी आपका नंबर है। ऑल्टरनेट अगर नंबर डालना है तो डाल सकते हो, नहीं डालना है तो जो भी एक्टिव नंबर है यहाँ पे हो ही गया है वो। और ये जो कोड था एक्सटर्नल, ये भी नहीं डालना कुछ भी। उसके बाद हम डालेंगे अपना ईमेल एड्रेस, जो कि कुछ भी मैंने हाइपोथेटिकल बनाई थी, concept@gmail कुछ भी .com। अब अपनी यहाँ पे जो प्रॉपर आपकी ईमेल एड्रेस है वो यहाँ फिल कर दो। देन कमिंग टू कनाडा, अब कनाडा कब आए थे, तो ऑब्वियसली जो हमारी स्टडी
परमिट पे इशू डेट है वही हमारी एंट्री डेट है, तो यहाँ पे वो डेट भर दो। ठीक है। डेट भरने के बाद हम यहाँ पे प्लेस भर देंगे, कहाँ पे आए थे, जैसे मैं वैंकूवर आया था, वैंकूवर डाल सकते हो या वैंकूवर एयरपोर्ट डाल सकते हो, जो भी आपको सही लगे, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई जो मेजर सिटी है वहाँ पे वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये करते हैं। देन आपका पर्पस क्या था कनाडा आने का? स्टडी करने आए थे भैया हम, तो अभी स्टडी से वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं। तो डेट एंड प्लेस ऑफ द मोस्ट रिसेंट एंट्री टू कनाडा, ये कुछ मैंडेटरी नहीं है, छोड़ दो इसको, स्टार मार्क कुछ नहीं है। इफ़ एप्लीकेबल प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट नंबर ऑफ मोस्ट रिसेंट विजिटर रिकॉर्ड, कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम सिर्फ वही करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपको, हाँ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि स्टडी परमिट जो आपका है डॉक्यूमेंट नंबर वही हमारा एप्लीकेशन नंबर है। अगर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डालना है, मैंडेटरी तो नहीं लिखा हुआ इसने क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे UCI नंबर दे दिया है, बट अगर डॉक्यूमेंट नंबर डालना है तो वो हमारा एप्लीकेशन नंबर ही है जो आप स्टडी परमिट के ऊपर हमारा लिखा हुआ है। तो व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू आर अप्लाइंग फॉर, अब यहाँ पे सवाल आ गया। तो किस टाइप का हम लोग वर्क अप्लाई करना चाहते हैं? हम अप्लाई करेंगे ओपन वर्क परमिट। ठीक है, ओपन वर्क परमिट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, कोई एम्प्लॉयर का नेम हो तो बता दो जहाँ पे अभी काम कर रहे हो, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर। जैसे आप कोई भी आपका स्टोर का नाम है या कंपनी का नाम है, जैसा भी है वो डाल सकते हैं, और जो लोकेशन है उसकी वो भी आप इनको बता सकते हो। जैसे मैं सेंट्रल सिटी में वॉलमार्ट में काम करता हूँ, कहाँ पे है वो लोकेशन उसकी, ये भी हो जाएगा। देन उसका एड्रेस बता दो, एग्जैक्ट एड्रेस जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। देन आपकी जॉब का टाइटल क्या है, मान लो अपना सुपरवाइज़र हो, कैशियर हो, जो भी आप अपना मैनेजर हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिस्क्राइब कर दो, थोड़ी बहुत अपनी ड्यूटीज़ बता दो, है ना। कैश पे काम करते हैं तो क्या करते हैं, सुपरवाइज़र हो तो क्या करते हो, सिक्योरिटी में तो क्या करते हो, ड्यूटीज़ हल्की फुल्की यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट, ये हमें नहीं पता कब तक काम कर रहे हैं भैया, है ना, हमें क्या पता कब तक काम कर रहे हैं, तो ये हम फिल नहीं करेंगे। करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हमें ये नहीं पता कब तक हम उस जगह पे हैं। हम तो ऑब्वियसली कोई डू यू हैव सर्टिफाइड अंडर द कोई नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर हो तो बता सकते हो, मेरे केस में नो है। एजुकेशन की डिटेल्स डेफिनेटली आपके जो भी आप जब आए थे, आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, स्कूल नेम क्या है, कौन सी सिटी में आपकी स्टडी हो रही है, कौन सी कंट्री थी, कनाडा थी, प्रोविंस क्या था, वो कहाँ से कब तक हमने स्टडी किया, ऐसे ही सेम हम लोग पास्ट 10 ईयर्स में एम्प्लॉयमेंट का डेटा इनको दे सकते हैं। जैसे कैशियर का हमने ऊपर दिया था वो रिपीट कर लो, ऊपर हमने कैशियर की जैसे डिटेल दी थी, पर ये जो है मुझे ये एट वो ऊपर पूछा था विल बी, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है अपने पास्ट 10 ईयर्स का। अब विल बी का तो हम क्या ही है, चलो मान लेते हैं कैशियर काम कर रहे हैं तो आगे फ्यूचर में कैशियर ही होंगे या कुछ और होंगे, बाद की बात है, लेकिन अभी के लिए आप डाल सकते हो। और अगर और भी काम किए हैं पास्ट 10 ईयर के अंदर वो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो फर्दर, दूसरा काम क्या है, तीसरा काम क्या है, वो भी आप यहाँ बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे डिस्क्राइब कर दो अपने काम। एंड देन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के अंदर अगर हम जाते हैं, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के अंदर, हाँ, तो विद इन पास्ट 2 ईयर्स हैव यू और ए फैमिली मेम्बर हैव टीबी, या किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई है ऐसी टीबी जैसी, तो आप यस और नो उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो। मेरे केस में नो है। कोई फिजिकल मेंटल डिसऑर्डर है तो वो भी नो हो जाएगा। हैव यू एवर रिमेन्ड बियॉन्ड द वैलिडिटी ऑफ स्टेटस, क्या आपने कुछ उल्लंघना करी है रूल की, तो ये भी नहीं है, हम बिल्कुल कायदे से तरीके से काम किया भैया। तो कोई वीज़ा और परमिट जो है कोई डिनाइड आपका हुआ है, कुछ रिफ्यूजल आया है, तो आप यहाँ बता सकते हो, यहाँ पे आपको येस करना पड़ेगा अगर आपका रिफ्यूजल आया है तो। नेक्स्ट आ गया, हैव यू प्रीवियसली, क्या आपने प्रीवियसली अप्लाई टू एंटर और रिमेन इन कनाडा, यस, तो मैंने पहले भी अप्लाई किया था जब मैंने स्टडी परमिट की बात चल रही थी मेरी, कब, हाँ, अगर आपने येस किया है तो आप यहाँ पे बता दो भैया कि स्टडी परमिट पे आपकी जो एप्लीकेशन नंबर है या UCI नंबर है वो आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना बात,
क्योंकि हमने स्टडी परमिट के टाइम ही यहाँ पे कनाडा के अंदर एंट्री करने की कोशिश की थी। तो यहाँ इनको बताना पड़ेगा, वैसे तो इनको पता है, जब ये रिकॉर्ड चेक करेंगे तो हमारी तरफ से बिल्कुल चीज़ें क्लियर रहे, किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन गैप ना आए। हैव यू एवर कमिटेड और अरेस्टेड, कोई आपके ऊपर क्रिमिनल कुछ भी चार्ज लगे हैं? तो नहीं, अगर लगे हैं तो बता दो भाई। देन आपका नाम, आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो। देन कोई मिलिट्री में या कुछ इसके रिलेशन में कुछ है आपका? नो। हैव यू एवर बीन अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? नो। हैव यू एवर विटनेस्ड ऑल्टरेटेड प्रिजनर्स, कोई है ना कुछ है तो नो, ये सब भी नो हो जाएगा। ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सारी सही है। आपका नाम क्या है, आपके सिग्नेचर मतलब नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ आई थिंक डेट, नहीं सॉरी डेट है सिंपल, आज की जो भी आपकी डेट है वो डेट डाल दो। डेट डालने के बाद आपका पूरा फॉर्म एक बार चेक कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन सही है, उसके बाद हम लोग इसको वैलिडेट कर देंगे। अब मैंने ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी अच्छे से, इसलिए मेरा नहीं हो रहा है। तो वैलिडेट, जैसे यहाँ पे इशू डेट वगैरह मैंने कुछ नहीं भरा हुआ, तो अब अपना पूरा जब भर लोगे तो वैलिडेट हो जाएगा। वैलिडेट करने के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ बारकोड जनरेट हो जाएंगे, जैसे ये मैंने, हाँ ऐसे इस तरह के कुछ बारकोड जनरेट होंगे जो आपकी फ़ाइल जो होगी उससे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो वो बारकोड के बाद आपकी फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसको डाउनलोड करके रख लो। डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करोगे, अगर आपको उसको एक्रोबैट में ओपन नहीं कर रहे हो, एडोब रीडर में अगर ओपन नहीं कर रहे हो, तो कुछ इस तरीके का फॉर्म देखेगा। इसलिए आपके पास एडोब रीडर होना चाहिए। फॉर मोर असिस्टेंस विद एडोब रीडर आप यहाँ पे क्लिक करो, जो मतलब ये तो वैसे दिया हुआ है, आपके पास वो होना चाहिए उसका, वो भी आई थिंक प्रीमियम वाला चाहिए होता है उसके लिए। उसके अंदर ओपन करेंगे, वो आई थिंक 3 दिनों के लिए फ्री उसका ट्रायल मिल जाता है, जो भी कितने दिनों का ट्रायल होता है वो ट्रायल आप ले लो और बाद में कैंसिल कर दो। जब आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल अपलोड कर सकते हो। आपका IMM 5710 जो फॉर्म है वो यहाँ पे कंप्लीट हमने भर दिया है। अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल करेंगे एंड देन अपनी फ़ाइल आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ये काफ़ी मेहनत वाला काम था। उसके बाद बहुत इजी, आपको ट्रांसक्रिप्ट कॉलेज ने दी है, एज सच उसकी बहुत शानदार पिक्चर उसकी आपको खींच के अपलोड कर देनी है। PDF मांग रहे तो PDF दे दो, जो क्वेश्चन मार्क के अंदर है इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग आप इसको अपलोड कर सकते हो। ऐसे ही हमें सेम फ़ोटो भी हम बता दिए मैंने, इमेज साइज़ के अकॉर्डिंग हम फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने करने के बाद लास्ट स्टेप रह जाएगा हमारा फ़ीस। ये आपको नहीं करना है। फ़ीस जो आपकी है वो $255 रहेगी। 255 आपको पे करना है और ये बहुत ईजी है। अपना कार्ड जो डिटेल्स हैं वो डाल दो, इजी स्टेप है, इसके बाद कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने हाइपोथेटिकली इसको सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। तो आप इसको फ़ीस को पे करके और बहुत इजीली आपको इसको फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी हेल्प किया है तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, जिसको इसकी ज़रूरत है, जिसकी पढ़ाई ख़त्म होने वाली है उसको बता दो भैया यहाँ से देखो कर लो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। और सपोर्ट करो भाई, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे, कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे और मेरे को आइडियाज़ बताओ कि किस और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।